हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, और क्लास 10th मैथ से मैं एक नया चैप्टर आप सबके सामने लेके आया हूं, त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे कि जिस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दोस्तों एक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी AC, यह आपका कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने अनुसार रख लेंगे, लेकिन 90 अंश के सामने की जो सम्मुख भुजा होगी वही कर्ण कही जाएगी। इस नीचे वाले को हम क्या कह लेंगे? आधार कह लेंगे कोण A के लिए, और कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा? ये आपका BC क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर तीनों में अगर 2 दिया है कोई और 1 अगर नहीं दिया है दोस्तों, तो हम इस फार्मूले के तहत कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूं, अगर हमको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? कर्ण निकालना है। ये हमारा 90 अंश हो गया। अगर ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, अगर ये 3 दे दिया, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया। अगर हमसे पूछता है दोस्तों कि AC की माप बतलाइए, क्या बताइए? AC की माप बताइए। तो दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला आपको पहले से ज्ञात होगा। इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे कि हम AC का मान निकाल लेंगे। AC मतलब कर्ण स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर लंब क्या कह रहा है दोस्तों? BC हो जाएगा आपका, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। अब AC निकालना है, BC हमारा 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। AB दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। दोस्तों, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 16। तो इस प्रकार से AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो AC बराबर इसे अंडर रूट कर देंगे 25, और इस प्रकार इसका AC का मान कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। तो इस प्रकार हमारा AC का मान कितना आ गया दोस्तों? ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार जब भी अगर कोई 2 भुजा कोई भी दे दे और तीसरी भुजा अगर निकालने को कह दे समकोण त्रिभुज में, तो हम इस विधि से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अनुसार निकाल सकते हैं। उसके बाद हम त्रिकोणमिति जो देगा, त्रिकोणमिति में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उसके हल कर सकते हैं। चलिए, अब त्रिकोणमिति के परिचय में हम जानेंगे कि साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब क्या चीज होते हैं, इसे किस प्रकार हम त्रिभुज में देखेंगे। चलिए देखते हैं। अगर दोस्तों मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं ABC, और ABC में जो एक कोण है इसको मैं थीटा मान लेता हूं, तो थीटा के सम्मुख जो भुजा होगी वह लंब कही जाएगी। थीटा जिस आधार पर बना हुआ है वो आधार हो जाएगा, और कर्ण तो आप जानते ही हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। इस प्रकार से अगर हम साइन थीटा, इस त्रिभुज के अनुसार अगर साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा क्या कहा जाएगा? त्रिकोणमिति के अगर अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो साइन थीटा बराबर, पहले एक मैट्रिक के माध्यम से हमारे गुरुजी ने बताया था, लाल बटा में कक्का। ये आप याद रखेंगे, लाल बटा में कक्का, ये आपका ये हो गया डबल के ए एल ए एल, और नीचे लिख लेंगे के ए। दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन थीटा क्या कह रहा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है दोस्तों, तो साइन थीटा में सबसे पहले देखिए, एक ये बना लीजिए, एक ये बना लीजिए और एक ये बना लीजिए, तो L बटा K हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? L बटा में K। क्या कहेंगे? साइन थीटा बराबर L बटा में K कहेंगे। कास थीटा बराबर, इसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों? कास थीटा, यानी A बटा में K कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? A बटा में K कहेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों? L बटा में A आ रहा है। क्या आ रहा है? L बटा में A। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा आपका L बटा में A। मैं इसे बता रहा हूं, आप घबराइए मत। L बटा में A हो जाएगा। उसके बाद आपका काट थीटा बराबर क्या होगा?
तो काट थीटा, ध्यान दीजिए, देखिए जिस क्रम से हम लोग पहले चले थे, यल बटा में के, ए बटा में के और एल बटा में ए हम लोग लिखे थे, अब वही क्रम इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, फिर यहां पर आ गए, अब फिर इसको ऊपर की तरफ उलट देंगे, यानी अब काट थीटा बराबर हो जाएगा ए बटा में एल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बटा में एल हो जाएगा। उसके बाद फिर ए बटा में एल हो गया, तब किसका नंबर है? के बटा में ए का नंबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? के बटा में ए हो जाएगा। उसके बाद अब क्या बचा है? के बटा में एल बचा है, तो हम लिख देंगे के बटा में एल। फिर से देखेंगे ध्यान से, आप एक बार बढ़िया से समझ जाएंगे तो जिंदगी भर ये भूलने वाले नहीं है। ये हमारे गुरुजी ने बताया था दोस्तों। लाल बटा में कक्का पहले लिख लेंगे, जब भी साइन का टेन की बात आए तो हम इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। देखिए यल बटा में के, ए बटा में के, एल बटा में ए। अब देखिए साइन थीटा बराबर यल बटा में के हमने किया, कास थीटा बराबर ए बटा में के किया, टेन थीटा बराबर यल बटा में ए किया। उसके बाद इसी को हम लोग क्रम से उलाट देते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? देखिए काट थीटा बराबर ए बटा में यल लिख लिया, सेक थीटा बराबर के बटा में ए लिख लिया, और उसके बाद कोसेक थीटा बराबर के बटा में एल लिख लिया। इस प्रकार से दोस्तों अब यल क्या है, के क्या है, ए क्या है, इसको हम ध्यानपूर्वक जानेंगे। देखिए अब एल का मतलब क्या हो जाएगा, हम एक ट्रिक के माध्यम से, ये कुछ है नहीं लेकिन ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा एक बार में। एल का मतलब हो जाएगा लंब, क्या कहेंगे इसे? लंब कहेंगे। और के का मतलब के से कर्ण, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। इसे हम क्या कहेंगे? लंब बटा में कर्ण कह लेंगे। लंब बटा में क्या हो गया? कर्ण हो गया। ए का मतलब ए से हो जाएगा आपका आधार, और शुरुआत हो रहा है ना, तो अ हो जाएगा ये, यानी आधार। क्या हो जाएगा? आधार बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? के से हम क्या माने हैं? के से कर्ण मान रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। एल से हमने क्या माना? लंब माना, तो ये आपका हो जाएगा लंब। और ए से क्या माने हैं? आधार, तो ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। उसी प्रकार काट थीटा बराबर ए बटा में एल, यानी आपका क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब हो जाएगा। ये हो गया आपका आधार बटा में लंब हो गया। उसके बाद दोस्तों ये आपका क्या कहा जाएगा? सेक थीटा बराबर के बटा में ए, यानी कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब हो जाएगा, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देंगे, यही हमारा 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं फार्मूले। इसको आप सीरियल क्रम से एक बार याद कर लीजिएगा। देखिए साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर एल बटा में के, यहाँ लाल बटा का हम आपको समझाए थे, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। एल बटा में के। दूसरा क्या हो रहा है? कास थीटा बराबर ए बटा में के। तीसरा टेन थीटा बराबर एल बटा में ए, काट थीटा बराबर इसी को उलाट दिए ए बटा में एल, सेक थीटा बराबर के बटा में ए, और कोसेक थीटा बराबर के बटा में एल। अब ध्यान देंगे, अगर यहां से केवल 3 ही ऊपर वाला क्रम अगर आपको याद हो गया तो इसको हम उलाट देते हैं दोस्तों। देखिए साइन थीटा कास थीटा एक ही जैसे है, बस ये उलट रहा है। ये यल बटा में के है और यह के बटा में एल है, यानी एक याद हो गया तो कोसेक थीटा आपका क्या हो गया? याद हो गया। कॉस थीटा ये किसका है? कास थीटा ए बटा में के। देखिए सेक थीटा के बटा में ए। हम आगे फार्मूला सब लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। टेन थीटा बराबर एल बटा में, काट थीटा बराबर ए बटा में एल। अर्थात साइन जो है, आप देखिए ध्यान से, जो साइन थीटा बराबर है यह किसका उल्टा हो रहा है? कोसेक थीटा का उल्टा हो रहा है। कॉस थीटा किसका है? विपरीत सेक थीटा। और टेन थीटा आपका यहां से हो ही जा रहा है, यह आपका काट थीटा हो जा रहा है। दोस्तों आप याद रखेंगे, अगर इसको हम ए बी बी सी और ए सी के रूप में लिखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? लंब हमारा क्या था? बी सी बटा में, लंब क्या था इस त्रिभुज के तहत? बी सी बटा में कर्ण आपका क्या हो गया?
AC हो गया। BC बटा में क्या हो गया? AC हो गया। आधार आपका क्या है? AB हो गया। कर्ण क्या हो गया? AC हो गया। यानी AB बटा में आपका क्या हो गया? AC हो गया। AB बटा में AC हो गया। लंब आ रहा है tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो ये आपका BC बटा में AB आपका हो गया। आधार बटा लंब, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार क्या हो रहा है आपका? AB बटा में BC हो रहा है। उसके बाद कर्ण बटा आधार, देखिए ये किसका उल्टा है? कास थीटा सेक थीटा का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा? यानी आधार बटा कर्ण है, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण क्या है? AC है, और आधार क्या है दोस्तों? AB है। ठीक, कोसेक थीटा बराबर, इसे कोसेक थीटा कहेंगे। कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, कर्ण क्या है? आपका AC है, तो आप लिख देंगे AC, और बटा में क्या हो जाएगा? लंब आपका BC हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा अनुपात हो गए। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम करते हैं, जब उल्टा जो कह रहे हैं उल्टा उल्टा बार बार, तो इसको हम ऐसे सूत्र के तहत लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में सेक थीटा, और tan थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 1 बटा में काट थीटा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका क्या हो गया? लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज पहला दिन है, हम बेसिक ज्ञान कुछ ले लिए, और कल से हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। लेते हैं विदा, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। लेते हैं विदा, धन्यवाद।